आइए पढ़ते हैं संस्कृत में उपसर्ग। क्या पढ़ते हैं? संस्कृत में उपसर्ग। रीट की बेहतरीन सफलता के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें एवं सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। गिरधारी जी की क्लास में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं उपसर्ग। परिभाषा देखते हैं। जब प्र, प्रा, अप आदि अव्यय शब्दों का प्रयोग धातु से पहले होता है तब वे प्र, प्रा, अप आदि उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। जो शब्द सदा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। नोट: उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ वाला हाथ दूसरी ओर ले जाता है, यानी उपसर्ग धातु के अर्थ को दूसरी ओर करते हैं, जैसे प्रहार, उपहार, संभार, व्यवहार, परिहार आदि। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग। ये इस प्रकार हैं: प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, अप। दोबारा से अध्ययन करेंगे। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। इन 22 प्रयाधि के द्वारा क्रिया का योग रहने पर ये उपसर्ग कहलाते हैं, अर्थात क्रिया से पहले इनका उपयोग किया जाता है। अतः जब तक इन 22 प्रयाधि यानी 22 उपसर्गों के साथ धातु नहीं लगाया जाएगा तब तक इन्हें उपसर्ग नहीं कहा जा सकता। ध्यान रहे। नोट: 2 उपसर्गों के बीच संधि कार्य भी नित्य रूप से होता है। धातु से पहले एक से ज़्यादा उपसर्ग भी हो सकते हैं। सभी उपसर्गों की गति संज्ञा भी होती है और गति संज्ञक सूत्र है गतिश्चय। कौन सा सूत्र है? गतिश्चय। आगे देखते हैं। संस्कृत के 22 उपसर्ग सामान्य अर्थानुसार और उदाहरण सहित। प्र, प्र का अर्थ होता है प्रकृष्ट, अधिक, प्रगत। उदाहरण है प्रणमति, प्रहरति, प्रेजते, प्रतापी, प्रज्ञ, प्रभवति। परा का है निषेध, विरोध, विपरीत या पीछे। उदाहरण है पराजयते, परायते, पराभवति, परावृति और परागम्यते। अगला उपसर्ग है अपुपसर्ग। हीन या कम, न्यूनतम, दूर या बुरे के अर्थ में होता है। अपहरति, अपवाद है, अपयश है, अपज्ञानम, अपशब्द। समुपसर्ग। सम माने अच्छा, सम माने अच्छा, उचित, श्रेष्ठ, सुष्ठु। संपठति, संबद्धति, संन्यास है, संगति, संतोष है, समीक्षा। मोस्ट उदाहरण है समीक्षा। अनुमान होता है पीछे। अनुमान क्या होता है? पीछे। अनुगमन, साथ या प्रत्येक। अनुगच्छति, अनुसरति, अनुकूल है, अनुज है, अनुस्वार है। अब उपसर्ग। नीचे या समझना। उदाहरण है अवगच्छति, अवचिनोति। अगला उपसर्ग है निस। निषेध, बाहर या रहित के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे निश्चल है, निष्कर्ष है। अगला उपसर्ग है निरुपसर्ग। निषेध, बाहर और रहित के उपसर्ग में भी इसका उपयोग किया जाता है। निर्गच्छति, निर्धनम, निरीक्षणम, निराहरति और निराकरोति। आगे देखते हैं। अगला उपसर्ग है दुष्। कठिन, बुरा या दुष्कर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे
दुशास्ति, दुश्चरित्र। अगला उदाहरण है दुर, सॉरी अगला उपसर्ग है दुर, कठिन, बुरा, दुष्कर, दुराचरति, दुर्जन है, दुराचरण है, दुर्गति। बी उपसर्ग है विभवती, विशिष्ट, रहित या विभिन्न के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है विजय केते, विलपति, व्यवहारति, विहरति, विनियति, व्यपदिश्यति। आंग उपसर्ग है सीमा, ग्रहण, विरोध, विपरीत अर्थ में। आगच्छति, आहरति, आदस्ति, आन्यति, वाहति, आदेश है। नि उपसर्ग निषेध है, नीचे, विना के अर्थ में। निषेधयति, निदधाति, निधते। अधि उपसर्ग में प्रधानता, समीपता और उपपरिभाव है। अधिगच्छति, अध्यादशति और अधिकरोति। अति उपसर्ग के रूप में अति मान होता है बहुत या अधिक के अर्थ में। उदाहरण है अतिशेते, अधिदिश्यते, अतिदेशे, अतिदानम, अत्युक्ति। सुपसर्ग सु मान होता है अच्छा, सुंदर, सुष्टु या उचित। सुशोभित है, सुत है, सुधा, सुरा, सुधिति, सुएषण है और सूती है। उत या उदुपसर्ग ऊपर या ऊंचा। उत्तिष्ठति, उदारति, उन्नति, उद्गच्छति, उद्भवति। अभि उपसर्ग समीप, समक्ष, सामने, और, इच्छा। अभिगच्छति, अव्यवहरति, अभिगच्छति, अभिभवति, अभिनयति और अभिनिर्वर्तते। अगला उपसर्ग है प्रति। कौन सा है? प्रति। विपरीत, प्रत्येक, परिवर्तन, उल्टा। प्रतिभासते, प्रतिनिवर्तते, प्रतिपद्यते, प्रतियुक्ति, प्रतिकार और प्रतिनिधि। परि उपसर्ग नज़दीक, चारों ओर या आसपास। परिचरति, परिहरति, परिकरोति, परीक्षा। मोस्ट उदाहरण है परीक्षा, परीप्सा और परिषद। ये तीन उदाहरण मोस्ट हैं, प्रश्न आने लायक है। उपसर्ग में बनेगा तो यहीं से बनेगा। उपसर्ग पास, छोटा, निकट, समान, गौण। उपगच्छति उपकार है, उपदेश है, उपहरति, उपतिष्ठते, उपदिश्यते। धन्यवाद। गिरधारी जीके में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं।